नहीं ना मम्मा। अरे क्या नहीं? अच्छे पापा कहाँ है? वो क्यों नहीं सो रहे हमारे साथ? अब तो कट्टी से बट्टी भी हो गई ना आप लोगों की। बोलो ना मम्मा। लो भाई आ गया मैं। अब तो सो जाओ दादी अम्मा। दवाई खाए तो थोड़ा आराम तो करना पड़ेगा ना। अच्छे भले पापा। कल दिवाली है, नए नए कपड़े पहनने हैं, पटाखे जलाने, मस्ती करनी है ना, तो चुपचाप सो जाओ। वो आप खड़े क्यों हो वहाँ? यहाँ आओ ना मेरे पास, सुलाओ ना मुझे। सोच क्या रहे हो? प्लीज आओ ना, प्लीज प्लीज। अच्छे पहले पापा आ जाओ, यहाँ सुलाओ ना आके मुझे। मम्मा बोलो ना अच्छे वाले पापा को। आओ ना अच्छे वाले पापा, प्लीज। अब हम सब साथ सोएंगे और अब हम सब ऐसे ही रोज साथ सोएंगे। इस बच्ची को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। यही ठीक रहेगा। ये भोग वाली बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। थैंक यू कि आपने मुझे सही वक्त पर याद दिला दिया। अब इस भोग के जरिए कृषि की अंतिम विदाई होगी। वैसे मैं जानती हूँ कि कृषि नाम की स्पीड ब्रेकर को रास्ते से हटाने में मैं हर बार नाकामयाब रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मास्टर स्ट्रोक खेलूंगी मैं। तो क्या सोचा है आपने? कल हम दिवाली का भोग रखेंगे और गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे और इस भोग के जरिए कृषि की आहुति चढ़ेगी। हैप्पी दिवाली। इस तरह से दो काम हो जाएंगे। एक तो हमारी अस्मिता जी वह मिल जाएंगी और निर्वाण को उसकी मां। एंड यस, दिस विल बी अ हैप्पी दिवाली। कृषि हिलो मत, ठीक से बैठो। अरे आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? हिलना बंद कीजिए आप। ओके मम्मा। कृषि, अच्छे पापा, अच्छे पापा। हैप्पी दिवाली प्रिंसेस। सेम टू यू। ये देखिए, के लिए इतने सारे फटाके लेके आया। वाह, फटाके। फुलझड़ी पसंद आई?
इस पैकेट में क्या है? आप मम्मा के लिए साड़ी लाए हैं ना? So sweet. मम्मा इसे खोल के देखो ना, प्लीज देखिए ना, प्लीज मम्मा। हाँ चलो देखो खोल के। थैंक यू। एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हे भगवान, ऐसे कोई थैंक्स बोलता है क्या? क्या मम्मा आप भी? अरे प्यार से हक करो। एक दूसरे को थैंक्स बोलो। अरे जैसे मैंने किया था वैसे ही अच्छे वाले पापा। चलो चलो जल्दी से। चलो चलो जल्दी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वो चाहत को भी फटाके देने जाना है तो मैं उसके पास जाता हूँ। आज भी तुम्हें मेरा फेवरेट कलर याद है शांत। जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। 12 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। अरे नंदिनी, क्या बात है? वैसे तो हम जानते हैं कि आपकी दिवाली कुछ खास अच्छी नहीं होने वाली, लेकिन चलिए फिर भी आपको विश करे देते हैं। हैप्पी दिवाली नंदिनी। सेम टू यू सासू माँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी दिवाली हैप्पी नहीं होने वाली? सिक्स सेंस, वो क्या है ना कि हमें अंदर से आभास हो रहा है। काली घाट गए थे ना पूजा करने के लिए, और देखिए ना घर वापस आते ही अपनी प्रार्थना का असर भी देखने को मिल गया। शान और अस्मिता कितने करीब आ गए हैं, नहीं?
कृषि ने तो आखिर चमत्कार करके ही दिखा दिया, क्यों नंदिनी? मैंने सोचा कि मैं आपको सपने से जगा दूं। आप खड़े खड़े यहाँ सपने से देख रही। देखिए सासू माँ, आपको जितने सपने देखने थे ना आपने देख लिए, लेकिन अब हकीकत में आने का वक्त आ गया है। आज दिवाली है सासू माँ, आपको जितनी खुशियां मनानी है आप मना लीजिए, क्योंकि पता नहीं ना कि कब कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़े। अस्मिता पर, कृषि पर, आप पर या मौनी पर। आप समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आज दिवाली है सासू, क्योंकि पता नहीं ना कि कब कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़े। अस्मिता पर, कृषि पर, आप पर या मौनी पर। कृषि! कृषि, आपको संभालना चाहिए था ना। आपको पता है ना पटाखे घर के अंदर ही घर के बाहर जलाए जाते हैं। आपको कुछ हो जाता तो? रिलैक्स मम्मा, कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे कुछ नहीं होता? अभी अभी आप गहरी चोट से बाहर निकली है कृषि। आप क्यों नहीं समझते हैं? कोई चोट बोटी लगी थी, वो तो सब मेरा नाटक था। कृषि, क्या कहा आपने? आपने इतना बड़ा नाटक। इसका मतलब आपकी याददाश्त ठीक थी। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा नाटक किया। ये गंदी आदत आपने किससे सीखी? बताइए कृषि, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए ना मम्मा को, आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा, मैंने तो झूठ आपकी मदद करने के लिए बोला था। आपने बोला था ना कि पापा को वापस लेने आए आप इस घर में। जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी तो मैंने देखा था कि आप और पापा मेरे लिए कितना डर रहे थे। पापा ने कैसे कंसाटी को डांटा था, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मम्मा, आप दोनों को मिलाने के लिए नाटक किया मैंने। झूठ झूठ होता है, और झूठ ना बहुत गंदा होता है। आप ही ने बताया था ना मुझे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है किसी के भले के लिए झूठ झूठ नहीं होता। बस कृषि, आप आर्ग्यू करना बंद कीजिए। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। आपने जो भी किया ना बहुत गलत किया। कुछ गलत नहीं किया कृषि ने। हम जानते थे उनके इस झूठ के बारे में। कृषि ने आपकी मदद करने के लिए वही किया जो इन्हें करना चाहिए था। आप शान को पाने के लिए आई हैं ना वापस इस घर में? किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहती है ना?
तो फिर तो इस बेचारी को क्यों कोस रही हैं आप? इसने वही किया जो इसे करना चाहिए था। आप बस अपने गोल पर फोकस कीजिए अस्मिता। नंदिनी जैसे कंस को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है अस्मिता। आपने देखा ना किस तरह से कृषि को बचाने के लिए शाहनाब से दोस्ती करने का नाटक तक करने के लिए तैयार हो गए। क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? आप दोनों की बच्ची के लिए वो ये सब करने के लिए राजी हो गए। अस्मिता, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमारे प्लान में शरीक हो जाइए। इसके बारे में किसी से मत कहिएगा। I'm sorry मम्मा, मैंने सिर्फ आपको और पापा को साथ लाने के लिए किया था, आपकी बट्टी कराने के लिए किया था। मेरी प्रिंसेस को पापा का प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपका फर्ज बनता है अस्मिता कि आप कृषि की मेहनत को वेस्ट न होने दें। इसमें जीत आप ही की है। वो नंदिनी पागड़ बिल्ली बन चुकी है। खंबा नोचने वाली हरकतों से पीछे नहीं हटेगी वो, खास करके कृषि को लेकर। हमें कृषि को उस कंस नंदिनी से बचा के रखना होगा। Anyhow. ये मम्मा ने मुझे टेरेस पे क्यों बुलाया है? लगता है भूख का खाना बन गया, लेकिन ये मम्मी कहाँ है? मम्मा, 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 मम्मा वीना। अरे हाँ, मम्मा ने शायद पटाखे जलाने को बुलाया होगा। पापा लाए ना वो वाले तो। मम्मा, पापा, अरे मम्मा मैं आ गई, अच्छा जल्दी। कहाँ हो आप? मम्मा पापा तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। पटाखों की आवाज की वजह से किसी को भी कृषि की चीख तक सुनाई नहीं देगी। यही सही वक्त है कृषि का स्वाहा करने का। आ गया हूँ पहाड़ के नीचे। आज मैं देखती हूँ कि कौन बचाता है तुम्हें। मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, पापा, मम्मी पापा तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे। पापा, बच गए।
आज मैं इस बिद्दी को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। साहब, ये किसने फेंका मुझ पर? पटाखे? अरे, मम्मी पापा तो ढूंढ रहे होंगे। What the hell? क्या है ये लड़की? हमेशा बचकर निकल जाती है, चाहे मैं जितनी भी कोशिशें कर लूं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। लगता है सच में इस लड़की के सर पे भगवान का हाथ है। आप ना प्लीज ये बकवास बातें मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात कीजिए। हमारे साथ कोई इस टोन में और इस भाषा में बात करता है तो मैं पसंद नहीं आता। देख के पानी लाइए ना। आप ठीक तो हैं? किसी ने ठीक ही कहा है, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। ऊपर टेरेस पे जो कुछ भी हुआ वो मैं किसी को बता नहीं सकती, वरना ऐसे खुशी के माहौल में सब परेशान हो जाएंगे। अरे कृषि, कहाँ थी आप? हाँ, पूजा शुरू करने का वक्त हो गया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थी? बड़ी माँ। कहाँ थी? कृषि, लक्ष्मी माँ की आरती शुरू करें? मैं अच्छे पापा को लेके आती हूँ। जाइए, आराम से। हाँ। थैंक यू अस्मिता, हमारा साथ देने के लिए। नहीं, वो थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आज अगर कृषि अपने हक के लिए लड़ रही है तो उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं, बाकी गलत को सही करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए कृषि को तो आना ही था। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है ना, तो धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजते हैं। आइए पूजा शुरू करते हैं। आइए। हमें लगता है कि आरती कृषि को शुरू करनी चाहिए ताकि माँ उससे प्रसन्न हो जाए और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी मम्मा, करेक्ट। आज की आरती कृषि को ही करनी चाहिए। पापा एक आइडिया है। मैं, निर्वाण, चाहत और मौनी और आप और मम्मा साथ में मिलकर आरती उतारते हैं। सब मिलकर लक्ष्मी पूजा करते हैं। हम सब बच्चे एक साथ में आरती करेंगे तो लक्ष्मी माता बहुत खुश होगी। है ना मम्मा? एकदम सही कहा आपने। तो चलिए फिर सब लोग आरती करते हैं। चाहत आओ। मोनी दीदी आइए ना। निर्वाण तुम भी आओ ना।
जरा देखो नंदिनी और कुछ सीखो अस्मिता से। वो किस तरह से सब बच्चों को साथ में लेकर चलती है, और तुम बच्चों की दुश्मन बनी बैठी हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। चलो पूजा खत्म, अब हम सब मिलकर बाहर गार्डन में पटाखे फोड़ते हैं। चलो ना पापा, चलो ना। चलो। नंदिनी, प्रसाद, ये वही माँ का प्रसाद है जिनके आशीर्वाद है मुझ पर। आज उन्हीं की वजह से मेरी जीत हुई है। तुम्हें याद तो है ना नंदिनी, दिवाली की आरती से पहले तुम मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली थी, जो तुम नहीं कर पाए। बोला था ना नंदिनी, तुम्हारा सामना अस्मिता से नहीं बल्कि कृषि की माँ से हो रहा है। हारने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। नंदिनी, मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। प्लीज सुधर जाओ और थोड़ा सा संभल जाओ। ज्यादा उछलो मत तुम, और इतनी जल्दी अपनी जीत की खुशियां मनाने की गलती मत करना, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन हारता है कौन जीतता है ये तो खेल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, संभल कर तुम रहना, समझी? तुम कभी नहीं सुधरोगी नंदिनी। यहाँ तक कि तुमने लक्ष्मी माँ के प्रसाद का भी अपमान किया, तो फिर लक्ष्मी माँ तुम्हारा क्या साथ देंगी नंदिनी? ये माँ और बेटी दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रहेगा इन्हें। तो वही चैन है ना जो धनतेरस वाले दिन शान में कृषि को दी थी। ये क्या करी आप? ये मेरे पापा ने दिया मुझे, ये मेरी चेन है। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये याद है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये चेन दी है? अगर तुम्हें ये याद है, बाकी सब तुम कैसे भूल गए? आंटी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती है। वो तो मम्मा ने मुझे बताया था कि पापा ने मुझे एक चेन गिफ्ट किया। आप भी ना कंस आंटी। फिर से बेवकूफ बन गई। बहुत होशियार समझती हो ना तुम अपने आप को, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। गॉड, कृषि की बात को मैंने कैसे सच मान लिया? मेरे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि शायद उसकी याददाश्त गई ही ना हो। आई एम 100% श्योर कि इस कृषि की बच्ची को सब कुछ याद है। मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैं कृषि के मुंह से ही उसका सच उगलवाऊंगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं,